पुराना कुआं। यह कहानी मेरे दादाजी ने सुनाई थी और आज भी इसे सुनकर मुझे डर लगता है। गांव के छोर पर एक पुराना सूखा कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं में किसी जमाने में एक बूढ़ी औरत ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। गांव वाले उस कुएं के पास से रात में कभी नहीं गुजरते थे। एक बार की बात है, हमारे गांव का एक लड़का रवि बहुत बहादुर होने का दावा करता था। वह अंधविश्वासों पर हंसता था। एक दिन शाम को दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उसने शर्त लगाई कि वह रात को 12 बजे उस पुराने कुएं के पास जाएगा और वहां से एक पत्थर उठाकर लाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, पर रवि नहीं माना। रात हुई और ठीक 12 बजे रवि टॉर्च लेकर कुएं की तरफ चल पड़ा। गांव में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवा की सरसराहट और रवि के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि मौसम गर्मी का था। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली, पर कुआं इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। रवि ने हिम्मत जुटाई और कुएं के पास पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाया। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। रवि ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल ओरों से धड़कने लगा। तभी उसे कुएं के अंदर से एक धीमी सरसराहट भरी आवाज सुनाई दी, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? रवि का पूरा शरीर कांप गया। वह पत्थर को पकड़े वहीं से भागा, बिना पीछे मुड़े। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम होगा। वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और सीधे बिस्तर पर लेट गया। सुबह हुई तो रवि के दोस्त उसे देखने आए। रवि अभी भी डरा हुआ था, पर उसने उन्हें पत्थर दिखाया। दोस्तों ने उसे शाबाशी दी। रवि ने पत्थर अपने बिस्तर के पास रख दिया। अगली रात रवि फिर सो रहा था जब उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी, पर इस बार वह उसके कानों के ठीक पास थी। तुमने मुझे वहां से उठा लिया, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रवि ने डर के मारे आंखें खोली। उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास, जहां उसने पत्थर रखा था, वहां अब एक पुरानी मैली साड़ी का टुकड़ा पड़ा था और साड़ी के ऊपर वही पत्थर रखा था, पर इस बार उस पर खून के धब्बे लगे थे। आज भी रवि उस कुएं के पास कभी नहीं जाता और वह साड़ी का टुकड़ा और पत्थर उसने कहीं गहरे जमीन में गाड़ दिया है, ताकि वह आवाज फिर कभी उसे परेशान न करे। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।